ओम शांति। 14-12-20 के बाबा के आज के साकार महावाक्य सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न दिया बाबा ने, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर में बाबा ने कहा, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देने के लिए। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। ब्राह्मणों के लिए बाबा क्या कहते कि हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं। मुख से बोल रही है, लेकिन आत्मा मुख से बोल के क्या कह रही है? मैं अविनाशी आत्मा हूं। ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधा रौरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रौरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। किनारे पर आ गए ना, बाप की गोद में आ गए। तो बाबा कहते कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी, क्योंकि तमो प्रधान शरीर में रह नहीं पाएगी। तो बाबा कहते ये शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सत्युग में नया शरीर मिलेगा। बाबा कहते वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। जहां चलना है वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है, नॉलेज ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वो है भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग, क्योंकि इससे प्राप्ति है। हमें क्या बन जाएंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो, सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे।
हम थे फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं हे बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बहुत धनवान और बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय रह गया है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहां किसी में भी द्वैत नहीं था। अभी कितना द्वैत है? सबकी अलग अलग राय हो गई ना, तो अभी कितना द्वैत है? अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी फिर से। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। चक्र है और हर चक्र रिपीट होता है। बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटिज्म की स्थापना। ये है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वो फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। मनुष्यों का लिखा हुआ पढ़ते पढ़ते नीचे आ गए। अब भगवान पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, क्योंकि बीज से हम दूर होते जाते हैं, बीज से विस्तार में जाते जाते हैं। अब विस्तार से कहाँ आ रहे हैं? सार में आ रहे हैं, अर्थात बीज के नजदीक आ रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में तुम डरो मत कि कोई बुरा मान जाएगा। बाबा कहते डरो मत। भले ऐसे भी हैं जो इन बातों को ना समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति कांड है और हम ज्ञान मार्ग पर हैं। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की एफजी हर वर्ष जलाते आते हैं। तो एक बार जलाए ना, वो मरा नहीं क्या अभी तक? तो हर साल उसको बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब वो गया नहीं है। बाबा कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए हो, लोहे जैसी बुद्धि हो गई है। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही हैं सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, क्योंकि बाप से दूर होते जाते हैं ना। फिर सुखदाता को याद करते हैं, वो भी नाम मात्र, क्योंकि उसको जानते ही नहीं, क्योंकि सबको ही भगवान कह दिया तो उसको जानते ही नहीं। भगवान भगवान करते हैं पर जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको ही करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्याभिचारी याद, अव्याभिचारी ज्ञान कहा जाता है। एक की याद को अव्याभिचारी याद कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है। भक्ति का फल ही तो ज्ञान मिला है ना, तो तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम ये देवता बनते हैं। पढ़ाई है देवता बनने की। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो, तो मालूम पड़ेगा कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चार्ट रखने से पता पड़ेगा। देह अभिमान है पहला अवगुण,
फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सत्युग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। बाबा कहते हैं भले वो भी मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले। वहां भी मनुष्य हैं, यहाँ भी। यहाँ आसुरी हो गए तो मनुष्य कहते हैं, वहां दैवी गुण है तो देवता कहते हैं। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। सत्युग में काम महाशत्रु होता नहीं है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं है। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि वहां विकार नहीं होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। बाबा कहते वो समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। और तमो प्रधान बुद्धि जब हो जाती तो पवित्रता की बात समझ नहीं आ रही। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है, एक ही दवाई है सबके लिए। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये एक ही दवाई है सबके लिए। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पुण्य का भी 100 गुना है तो पाप का भी अभी 100 गुना है ब्राह्मणों के लिए। तो बाबा कहते नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है ये काम विकार। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएंगे, शायद मर भी जाएं। बाबा कह रहे शायद मर भी जाएं। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। ब्राह्मणों से संगम से मर गया। उनको ब्राह्मण नहीं शुद्र कहा जाएगा। फिर जब विकार में गिरे तो बाबा कहते हैं उस समय वो ब्राह्मण नहीं शुद्र है। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवान वाच भी हो, वो भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान ही बनाएगा ना। अगर कृष्ण भगवान वाच भी कहें तो वो भी कैसा बनाएगा? आप समान ही बनाएगा। परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं ना, और भगवान कभी इस चक्र में नहीं आता। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण में ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। सबसे लास्ट में था, अब सबसे फर्स्ट में आएगा। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ये बातें कोई समझ ना सके, वो ट्रांसफर होंगे निर्विकारी दुनिया में। लेकिन यहाँ ब्रह्मा सरस्वती बाप बेटी हैं। 4 भुजा ब्रह्मा को देते हैं क्योंकि परवर्ती मार्ग है ना। निर्वर्ती मार्ग वाले ये ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसाकर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखाएं। अब सन्यासी तो राजयोग सिखला ना सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने। नशे की बात है ना। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है।
बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है जो ट्रांसलेट करते हैं। भाग्यशाली रथ है ना, भगवान की बात बताते हैं हमें। ये भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पति से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भले स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, क्योंकि डरपोक भागते हैं और हम तो सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम भाग नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुमको भागना नहीं है। वे हद का सन्यास है ना जो भागते हैं। तुम तो यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। ये जीत है, भागना जीत नहीं है। जीत क्या है? वहीं रहकर जीतना। ये सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। परहेज का पूरा ध्यान रखना है, परहेज पूरी हो। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, ये तुमको बनाते हैं। बाप तो बाप है, आज भी है, कल भी है, हमेशा वही रहेगा। वो सदा सत्य है, वो कभी नहीं बदलता। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। बाप बनने की चीज नहीं है। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, ये बनते हैं। ब्रह्मा को कह रहे ये बनता है, मैं नहीं बनता हूँ। 84 जन्म भी इनके लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। ये पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उसमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। फूल माना पवित्र, प्यारा है ना, स्वच्छ, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं। 5 विकारों का अनुभव है, नॉलेज तो है ना उनको। बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। नेचुरल सी बात है ना, छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ देखे, हर कोई प्यार करता है। तो क्या है उसमें? पवित्रता है, खुशबू है पवित्रता की। चेतन फूल है, अपना तो है ही परवर्ती मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत भी करनी पड़े। बनना है तो मेहनत तो करनी पड़े, सबसे ऊंची पोस्ट है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वो ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। तुम हो, बाबा कहते वो पतित तुम पावन। यात्रा वो भी करते हैं, यात्रा तुम भी करते हो। वो पतित तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाए। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उसकी बदबू आने लगी, देह अभिमान की बदबू आती है। तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। भले बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, वो तो अपना ही नुकसान करते हैं।
और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। कोई कहे किसी को पता ना पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं उसके आत्मा के ऊपर और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है मधुबन में जाने के लिए। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ही ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाउ है। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है, यहाँ एक ही पवित्र प्रतिज्ञा करनी है, बाप से पवित्र बनना है। ये भी समझाया है कि देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है, ये भी चक्र है। सारे चक्र है ना, तो ये बाबा ने एक नया चक्र बताया गया है, ये भी चक्र है। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे। जैसे से पास होके शांति धाम में आएंगे, उसी लाइन से फिर नीचे आएंगे। वही आते रहेंगे, ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है, तो जाएंगे भी नंबरवार। जिस नंबर से जाएंगे उसी नंबर से नीचे उतरेंगे। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा ही होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है कि स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएगी। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए ना। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। बाबा कहते, फिर बाबा को सुखधाम याद आ गया। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, सुखधाम की महिमा बता रहे हैं। पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुख धाम का मालिक बनने के ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। बाबा कहते, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में हल्के नहीं होना कि अभी थोड़ी देर बाद, अभी बाद में, अभी इसके बाद, उसमें हल्के नहीं होना है। ओम शांति।